आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको 36 साइज ब्लाउज की कटिंग। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला तो आपने लेंथ के निशान लगा लें, उसके ऊपर एक निशान और लगा लें हाफ इंच पे। ये देखिएगा, इस तरीके से निशान को आपको हाफ इंच पे लगाना होगा। अब हमने लेंथ नापनी है, तो लेंथ इनका मैं रखूँगा 14.5 इंच का। तो देख लें 14.5 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। आधा इंच का मार्जिन देंगे ऊपर में, और इसी जगह से आपको 6.25 इंच डाउन कर लेना है। अब इस निशान को आपने मिलाना है, इस तरीके से निशान को मिला लेंगे। फिर शोल्डर वाले निशान को आपने मिला लेना है। उसके बाद आपको शोल्डर नापना है 5.5 इंच। ये देखिए 5.5 इंच हो गया। अब इस जगह से आपको 36 साइज रखना है, तो हमने 1 इंच और लूज देना है, 37 हो गई। अब ये देखिए 37 से, लेकिन हमने 1 इंच बड़ा किया है कुल मिला करके। अब यहाँ पे हमने रखना है 1 इंच बड़ा। नीचे कमर है 30.5 इंच का, तो 7.5 इंच एक पॉइंट रखेंगे। 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए देना है आपको, वो दे देंगे। अब यहाँ पे आपको रखना है 36 का 36 यानी 9 इंच चौथाई पे। निशान को आप मिला लें बढ़िया से, बिल्कुल तरीके से मिलाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद फिर 2 इंच का आपको मार्जिन दे देना है। ये मार्जिन हो गई। अब आपने करना है डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट इस तरीके से नापेंगे, हाफ इंच का मार्जिन देना है और इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद आपको डॉट वाले निशान से शोल्डर वाले निशान मिला लेना है, जो कमर के निशान लगाई थी वहाँ से। अब इसी जगह से आपको आर्म होल की क्रॉसिंग निकालनी है। आर्म होल की क्रॉसिंग निकल गई, देख सकते हैं आप। अब ये काम हो गया हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। गले की तरफ से हमने 2.5 इंच देना है, और गले की गहराई हमने 9 इंच रखनी है, देख सकते हैं। अब इसी जगह से हमने थोड़ा सा तिरछा करके ब्रॉड करके ले लेना है। ब्रॉड नीचे में होती है, ना कि ऊपर में। राउंड नेक रखेंगे, आपको जो रखना है आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख सकते हैं हमारा सारा कुछ निशान लग चुका है परफेक्ट तरीके से। अब आपको करना ये होगा कि सबसे पहले साइज साइज हमने क्या बताया था आपको, 36, 37, 38। तो यहाँ देखिए 36 साइज हमारी होगी, ठीक है। इस जगह पे 37 हो गई, 37, और 2 पॉइंट और बाहर करेंगे तो ये हमारा 38 साइज हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 पॉइंट हमने बाहर कर दिए, ये 38 साइज कवर करेगी। तो 3 ट्रिक्स हमने दिए थे आपको, और 3 ट्रिक्स हमने बता दिया आपको। अब इस जगह से 3.25 इंच आपको बेल्ट के लिए निशान लगाना है, वो लगा लेंगे बढ़िया से। तो देख लें इस तरीके से निशान लगेगी, और एक लाइन खींच लें आप, ठीक है। अब आपको करना ये होगा कि 2.5 इंच इधर से रखेंगे नीचे में, ठीक है। ऊपर से आपको 6.25 इंच रख लेना है, इस तरीके से निशान लगी जाएगी, देख सकते हैं, ठीक है। अब इस निशान को आपने कटोरी की साइज़ निकालने के लिए कर्व निकालेंगे बढ़िया से, जो कटोरी की साइज़ परफेक्ट तरीके से निकल आए। और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। अब हमने चेक करना है कि इस चीज़ों को परफेक्ट तरीके से हुई है या नहीं हुई है। अब यहाँ से नापेंगे कटोरी की साइज़ कितनी निकल के आई है। तो कटोरी की साइज़ 6.5 इंच निकल के आई है, आप देख सकते हैं 6.5 इंच का कटोरी की साइज़ है। अब इसी जगह पे हमने बताया है आपको 3 साइज़, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपको बढ़ाते चले जाना है साइड में। 2 सूत बढ़ाएंगे तो 37 में गले कवर करेगी। उसके बाद आपको पीछे ले जाना है लाइन को, ठीक है। अब ये काम हो गया हमारा। अब बात आती है 38 साइज़ की। तो 38 साइज़ की जब आप कटिंग करेंगे तो आपको इस तरीके से निशान को सरका लेना है पीछे की तरफ। फिर इस साइड भी मार्जिन देना है। नेचुरल बात है कि जब साइज़ बढ़ेगी तो कमर बढ़ेगा, तो कमर आपकी 32 आनी चाहिए, 38 वाले में। इस तरीके से कटोरी की साइज़ निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन और परफेक्ट तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्म होल नापेंगे, 8.5 इंच आर्म होल आनी चाहिए। तो हाफ इंच ऊपर से आप माइनस करेंगे, जो कंधा दबता है, और यहीं से हाफ इंच छोड़ करके नापना शुरू करेंगे आप। इस जगह से देखिए गोल 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 घुमाना है आपको इंच टेप को, देख लें इस तरीके से रखना है इंच टेप को, और गोल 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 बढ़िया से घुमाएंगे। ये 8.5 इंच हमारा आ चुका है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि बैक की कटिंग, बैक के निशान हमने लगा दी है। और जैसे लोग करते हैं कि इस वाले पार्ट को निकाल देना है, तो चलिए इस पार्ट को निकाल देंगे, जो फालतू पार्ट है इसे निकालिएगा ऐसे,
और अब इसे देख लीजिए, गले की तरफ से भी आपको निशान पे ही कटिंग कर लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से एक एक पॉइंट को चेक करेंगे, निशान से बाहर नहीं जानी चाहिए, निशान के अंदर ही निशान कटिंग होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं गले की कटिंग हो गई है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको उसका ध्यान रखिएगा। लोग क्या करते हैं कि इस पार्ट को कंप्लीट ही निकलवा देते हैं। जब ये पार्ट निकल जाती है तो बैक का सारा पार्ट हमारा ख़राब हो जाता है, कपड़े ख़राब हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया, एक्स्ट्रा कपड़ा लग जाता है और इसी पार्ट को रख करके वो कटोरी काटते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। इस पार्ट को बैक ही रहने देंगे और अलग से कटोरी की साइज़ मैं निकालूँगा, जो आपको दिखाऊँगा भी किस तरीके से कटोरी कटेगी। वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। अब कंधे की तरफ से आपने इसे कटिंग करके निकाल लेना है ऐसे, और सारा निशान पे ही कटिंग करते चले जाना है। देख लें, बिल्कुल ही ध्यान से एक एक पॉइंट को चेक कीजिएगा और कटिंग करते चले जाएँ। कहीं इससे भी कुछ नहीं रह जाए, खाँच वाँच भी नहीं रहनी चाहिए। और कभी खाँच आ भी जाए तो आपको बराबर कर लेना है। कई बार हाँ खाँच आ जाती है, हमारे से भी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो गई है। अब ये कपड़ा हमारे पास साबुत बच गया है। अब जब मैं कटोरी काटूँगा तो उसके लिए आप देखिएगा किस तरीके से कटोरी कटेगी, और आपको एक एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहला अभी मैं इस पार्ट को निकालूँगा, जो पार्ट अभी देखिएगा साइड वाले पार्ट को। तो साइड वाले पार्ट को निकालेंगे, ऐसे रख लेना है। पहले चेक करना होता है कि कहाँ से हमारा परफेक्ट तरीके से निकलेगा। तो पहले मैं नीचे चेक करूँगा एक बार हिला करके। तो यहाँ से देख रहा हूँ कि थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो एक बार ऊपर लेके जाऊँगा, नीचे ऊपर एडजस्ट करूँगा कि बाजू निकलेगी कि नहीं। तो इसे ऊपर कर लेंगे। फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो फिर वहीं पर ला करके आपको सेट कर लेना है नीचे में ही। अब यहाँ से हमारा 5 इंच का बाजू निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन 5 इंच का बाजू आराम से निकल आएगा। अभी हमने इस पर रख दिए, ठीक है, देख सकते हैं। अब आपको करना ये होगा कि इस पार्ट को सारा निशान आपको लगा लेना है। किस तरीके से लगाएंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको गले की तरफ से निशान को लगाना होगा। 7 इंच का नेक है इनका, रख लेंगे इस तरीके से और निशान लगा लेंगे। यहाँ से शेप बनाना शुरू करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से शेप बनेगी। अब यहाँ से शेप मिला देंगे। उसके बाद हमने करना यह है कि साइड वाला पार्ट सारे कटिंग करके जो है फालतू पार्ट जो दिख रही है वो निकाल लेंगे। इस तरीके से निकालिएगा। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि जल्द से जल्द आप लोग सीख जाएं और जल्द से जल्द आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं इस तरीके से, जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगी। अब आपको करना ये है कि हाफ निशान लगाएंगे इसको, सारा जितना भी निशान है उसका इधर वाले भी लगाएंगे, फिर गोल वाले पे भी जगह जगह पे निशान मार दें ताकि आपको शेप बनाने में इजी हो जाए। इस तरीके से निशान जगह जगह पे लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से बराबर करते हुए नीचे तक लेके जाएंगे, गले का जहाँ तक शेप आ रही है, और अब इसे हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ से देखिए बराबर में कटिंग करके निकाल लूँगा, देख सकते हैं। हाफ इंच का मार्जिन दूंगा हल्का सा और कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देख लें, मैं हाफ इंच का मार्जिन दे रहा हूँ, आपको जितना दबाव लेना होगा उस हिसाब से देंगे, और यहाँ से भी हाफ इंच का मार्जिन आपको दे देना है। तो देख सकते हैं ये हमारी साइड वाली पार्ट कटिंग हो चुकी है। और एक निशान और लगा देते हैं नीचे में ताकि आपको साफ साफ पता चले, और इस जगह पे भी निशान गहरा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे कि हाँ यहाँ से हमें दबाव लेनी है और इसी जगह से दबाना है हमें। तो ये निशान बहुत ज़रूरी होता है लगाना, ताकि आपको आइडिया लग जाती है किस निशान से हमें सिलाई लगानी है, और गहरा कर लें ताकि आपको साफ दिखे। तो आप देख सकते हैं कि ये निशान हमने सिलाई वाले सारे पार्ट पे लगा दी है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसे साइड कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको कटोरी की साइज़ बताता हूँ। देखिएगा ये इस कटोरी की साइज़ में निकालूँगा, ये पार्ट है हमारे पास, और इसे मैं स्क्वायर कर लूँगा। देख लें, इस तरीके से स्क्वायर करेंगे। कन्नी वाला पीस हमेशा देखिएगा राउंड वाले जगह पे आनी चाहिए, जो कोर होता है कपड़े की वो वाले पार्ट को आपको गोलाई की तरफ लेना है। और हमने उरेप कर दिया है कपड़े को, देख सकते हैं ये हमने उरेप कर रखा है। अब इसे ऊपर से निशान पहले शुरू करेंगे, तो उससे पहले मैं इसे कटिंग करके निकालेंगे ताकि कोई तरह का डिस्टर्ब ना हो। और अब देखिएगा, अब इसे बड़े आराम से रखिए इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना ये होगा कि पूरा बैठा लेंगे तरीके से बैठाने के बाद आपको इस जगह पे निशान एक लगाना है। तो देख लें, मैं यहाँ से
5.5 इंच पे एक निशान लगा रहा हूँ, देख लीजिएगा, और इस जगह पे लगा देंगे। तो 5.5 इंच का निशान लग गई। 6.5 इंच की हमारी कटोरी की साइज़ थी, तो 3.25 इंच लगा लेंगे। और नीचे में डाट के लिए निशान लगाएंगे, तो डाट के लिए आपको 3 इंच की लेंथ रखनी है डाट की। ये देखिए 3 इंच की डाट की लेंथ रख लेंगे, और 2.5 इंच आपको 1.5 इंच इधर से रख लेना है डाट वाले निशान के लिए, ठीक है। और निशान को मिला लेना है। 1.5 इंच का मार्जिन आपको डाट पे देना है, इससे अधिक नहीं देंगे, ठीक है। अब 2.5 इंच आपको नाप लेना है, जहाँ से डाट के निशान लगाइए उस जगह से, और इसे शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए सबसे पहले तो ये निशान लगा लें, इस तरीके से निशान को लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं शेप देना शुरू करूँगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शेप लेंगे कि कहीं से कुछ रह ना जाए, कहीं पे डॉट होगी तो उसे सुधार करेंगे। तो आप देख लीजिए इस तरीके से निशान लग जाती है, और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। अब इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फोल्ड ऐसा करें कि कपड़ा इधर उधर ना हो, और बिल्कुल ही सावधानी से सतर्कता के साथ आपको करना है। और यहाँ पे कुछ रख लीजिएगा ताकि हिले ना। अब आपको 6.5 इंच पे है तो 3.25 इधर भी लगाएंगे, देख लीजिए, और इधर भी 2.5 इंच लगा लेंगे। जैसे उधर लगाया सेम उसी तरीके से लग जाएगी। और अब इसे हमने निशान को मिला लेना है इस तरीके से, देख लीजिएगा, और साइड वाले भी निशान सीधा कर लेंगे। अब चाहें तो इसे खोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, खोल सकते हैं। और उससे पहले इस पर डाट के निशान कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ताकि हमें पता चले कहाँ कहाँ से कौन सा निशान चल रही है। तो डाट वाले निशान को भी ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। बीच वाले निशान को भी मिला लें आप। ये बहुत ही आसान हो जाता है, निशान मिलाने से आपको आइडिया लग जाती है। और इस जगह से भी आपको नाप लेना है कि 3 इंच हमारा आ रहा है या नहीं। इसे भी 3 इंच नापेंगे, और इधर भी 3 इंच नापेंगे। इक्वल होनी चाहिए, तभी दबाव में आपको बराबर आएगा, ना तो ऊपर नीचे हो जाएगी, जैसा भी कम बेसी हो गया तो। अब ये निशान हमारा पूरा लग चुका है। अब गले की शेप दे देंगे यहाँ से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कटोरी में क्या क्या करना है आपको। जो साइज़ मैंने डिफरेंट बताई आपको कि 3 साइज़ की कटिंग निकालेंगे। तो उसके लिए आपको देख लीजिए, पहले शेप को गहरा कर दो, उसके बाद बताता हूँ आपको। पूरा गहरा कर दो ताकि आपको दिखे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे आप गहरा कर लेंगे, ठीक है। गले को भी गहरा कर लें ताकि आपको साफ साफ दिखे और आपको कटिंग करने में ईजी हो जाए, ठीक है। अब ये हमने जो कटोरी की साइज़ निकाली है 6.5 इंच की, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने साइज़ बढ़ाना है 37 के लिए, तो 2 पॉइंट इधर रखेंगे और 2 पॉइंट इस साइड पर रखेंगे। तो हमारा कितना हो जाता है 7 इंच। 7 इंच का आपको 37 साइज़ की कटोरी में देना है। उसके बाद 38 साइज़ की बात आती है, तो 38 में आपको 3.25 इधर और 3.25 इधर, टोटल 7.5 इंच को आपको देना है। कटोरी की साइज़ 38 वाले में 7.25 इंच की चौड़ाई देनी है। और बाकी साइड वाले को तो मैंने बता ही दिया, जैसे चौड़ी बढ़ेगी तो उसकी उधर से साइज़ बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने एक ही साइज़ में आपको 3 फार्मूले बता दिए। इसी तरीके से जो है आपको कटिंग करना होगा। अब हाफ इंच छोड़ करके आप कटिंग कर लें। देख लीजिए कितना सिंपल और सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, और एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करिए कि ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए और कोई गलती भी ना कर सकें। यहाँ पे 2 पॉइंट मार्जिन दी जाती है गले के पास, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन देने का कोई मतलब नहीं है। साइड में आप बेशक आधा इंच दे दें, जितना भी दबाव लेंगे उतना मार्जिन दे देंगे, और इसे कटिंग करके आप निकाल लें। तो देख लें किस तरीके से निकल रही है। बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से हमने कटोरी की साइज़ निकाल दी है, देख सकते हैं। अब बारी आती है बेल्ट की। अब बेल्ट देखिएगा, कपड़े को पहले ऐसे पकड़ें और उसके बाद इसे घुमा लेंगे इस तरीके से, ऐसे घुमा लें। घुमाने के बाद आपको हाफ इंच का निशान एक लगा लेना है, जिधर हुक लगेगी उस साइड पे। और नीचे की तरफ हमने कपड़े मार्जिंग देना होता है, आप जैसे मर्जी कटिंग करें, अलग से लगाना अलग से लगाएं, लेकिन मैं कपड़े मार्जिंग देता हूँ। ये निशान हमने लगा दिए है। अब आपको करना ये है, 30.5 इंच इनकी कमर है, तो 7.5 इंच एक सूत लगाएंगे, और 3.25 इंच इधर रख लेना है आपको बेल्ट के लिए जो हमने निशान लगाई थी, और 3.25 इंच आपको हुक वाले साइड पे कर लेना है। अब इस निशान को आपने इस तरीके से मिला लेना होगा, ऐसे मिला लें और शेप दे दें। इसका जो है देखिए शेप सही से आया नहीं है, इस स्केल से थोड़े से गहरा करेंगे आप, हल्का सा और राउंड करेंगे तभी अच्छा लगेगा। इस तरीके से शेप आप कर लें बढ़िया से।
ऐसे शेप करना होगा और इस साइड से ऐसे मिला लेंगे आप। ठीक है, अब करना ये है कि हाफ इंच छोड़ करके आपको कटिंग कर लेना है इस तरीके से। देखिए मैंने बिल्कुल ही सिंपल और सरल तरीके से आपको सारा चीज़ बताता चला जा रहा हूँ। 2 इंच का मार्जिन देंगे और इसे कटिंग करके आप निकाल लेंगे। इस तरीके से कटिंग होकर निकल जाती है, तो देख लीजिए इसी तरीके से कटिंग हो जाता है। अब इसे शेप देंगे, थोड़ी सी हल्की हल्की साइड वाले निकाल लेंगे, टेढ़ा मेढ़ा ये निकल गया। उसके बाद आपको चेक करना है, सारे पार्ट को आप चेक करेंगे कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग हुआ है नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है। इस तरीके से आपको चेक करना होगा। तो देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से ऐसे ही चेक करना होता है। तो आप देख लें इस तरीके से चेक करेंगे, चाहे तो आप प्लेट लगा कर कैसे पूरा बैठा दें इसके ऊपर, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारी शेप कैसे आएगी। तो पहले यहाँ पे एक निशान बना लें, निशान बनाने के बाद इसके ऊपर रख करके सारा चेक कर लें। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको काम करना होता है। और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने बैठ चुका है। अब बेल्ट वाले भी इस पर रख करके ऐसे चेक कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से आपको चेक करना है। देख लिया आपने, ऐसे ही चेक करेंगे सारे चीज़ों को। अब हमारा सारा चीज़ परफेक्ट तरीके से बैठ चुका है। देख लीजिए कहीं से कुछ दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा साइड में ये एक्स्ट्रा हो गया है तो उसे भी कटिंग करके निकाल लेंगे, या सिलाई टाइम पे भी आप निकाल सकते हैं। अब हमने करना यह है कि 36 साइज़ की थी तो 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और क्रॉसिंग का निशान भी इसी जगह से निकालेंगे। लेकिन उससे पहले कमर चेक कर लें। क्रॉसिंग के लिए आपको क्या करना है कि चलिए साइड वाला निशान लगा लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से निशान को लगाएंगे। अब ये पार्ट जो है एक्स्ट्रा वो चाहे तो निकाल लें, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में निकल जाएगी। 11.5 इंच का हमारा शोल्डर है, 11.5 इंच यहाँ पे रख लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा लें। बहुत माइनर सा निकलेगा, कोई ज़्यादा नहीं निकलेगी। देख सकते हैं ऐसे निकाल लेंगे और निशान को पक्का कर लें और इसी जगह से कटिंग करके आप निकाल लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल ही आसान और सरल तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ बताया है कि किस तरीके से कटिंग होती है, कैसे करना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता डाला है। देख सकते हैं यहीं से कटिंग करके आपको निकाल लेना है। अब देखिए हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से कटिंग हो गई है। कटोरी की साइज़ भी परफेक्ट बैठा है, कहीं से कुछ भी नहीं है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब हाइप ज़रूर कर दें। आज ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाई जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।